अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने एमडी कैट में सही एमसीक्यूज़ को किस तरह से पिक करना है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसी ऑप्शन को चूज़ करना है एंड दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आप इंशाल्लाह हर एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे। इस टॉपिक पर वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सारा पेपर आता होता है, ठीक है, उन्होंने सारा पढ़ा होता है, रिवीजन की होती है, प्रैक्टिस भी की होती है, बट उनको सही एमसीक्यूज़ चूज़ करना नहीं आता है एमडी कैट वाले दिन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इंशाल्लाह बिल्कुल सही ऑप्शन चूज़ करेंगे। और आप ये जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको आता भी होता है, उसके बावजूद भी वो एमसीक्यूज़ का गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो आप इस तरह की गलती को रिपीट ना करें, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन टिप्स और ट्रिक्स को जानें। तो जब भी कोई एमसीक्यूज़ आपके सामने आता है तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, आपने स्टेटमेंट को बहुत गौर से रीड करना होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी में स्टेटमेंट रीड करते हैं जिसकी वजह से सही तरह से स्टेटमेंट को पिक नहीं कर पाते, सही तरह से उन्हें समझ नहीं आता कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया, ठीक है। तो रिलैक्स्ड माइंड के साथ जब आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हो तब आपके माइंड में कोई और दूसरी चीज़ ना हो और आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू की स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिसके एंड में एक्सेप्ट का वर्ड लिखा होता है या नॉट का वर्ड लिखा होता है। उस वर्ड को आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। उस वर्ड को आपने अच्छे से पढ़ना है बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको स्किप कर जाते हैं और गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आए, फर्स्ट चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि हमें स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है और स्टेटमेंट पढ़ते हुए कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना और स्टेटमेंट पढ़ते हुए कोई और चीज़ हमारे माइंड में ना चल रही हो। एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं गौर से, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जैसे ही उनको ऑप्शन ए सही नज़र आता है वो उसी ऑप्शन ए को ही चूज़ कर लेते हैं। हालांकि हो सकता है कि ऑप्शन बी भी ठीक हो और ऑप्शन सी में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा ना, हालांकि आपको आता भी होगा। और कुछ इस तरह से करते हैं कि पहले 2 से 3 एमसीक्यूज़ पढ़ें, उसके बाद फ़ौरन से चूज़ कर लिया, क्या पता डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज़ का ऑप्शन दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी, हमेशा आपने सारे ऑप्शंस को केयरफुली रीड करने के बाद ही ऑप्शन चूज़ करना है। बेशक आपको ऑप्शन ए में सही ऑप्शन मिल गया या ऑप्शन बी में आपको राइट आंसर मिल गया, लेकिन आपने रीड सारे ऑप्शंस को करना है, देन आपने चूज़ करना है कि आपने किस क्वेश्चन को एनसर्कल करना है, ठीक है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि एक ऑप्शन को पढ़ के आपने बस डिसाइड कर लिया कि अब यही आंसर सही है, या बी ऑप्शन को पढ़ के आपने डिसाइड कर लिया। जब तक आप पूरे 4 ऑप्शंस या पूरे 5 ऑप्शंस नहीं पढ़ लेते तब तक आपने राइट आंसर को डिसाइड नहीं करना। अच्छा, तो आपने स्टेटमेंट भी रीड कर ली और आपने ऑप्शंस भी सारे रीड कर लिए। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से चैप्टर में से है, कौन से टॉपिक में से है। जस्ट अपने माइंड को आपने रिलैक्स करना है और आपने अपने जहन में सोचना है कि अच्छा, फॉर एग्जांपल आपसे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने फ़ौरन रिकॉल करने है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बायो के चैप्टर नंबर 4 में था और चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक था और यहाँ पर ये लिखा हुआ था, ठीक है। जब आप ये चीज़ रिकॉल कर लेंगे तो 80 to 90% आपको वो एमसीक्यूज़ वो लाइन याद आ जाएगी जहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपने रिकॉल करना है कि चैप्टर कौन सा था और उसमें टॉपिक कौन सा था। एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ना हमेशा रूलिंग आउट मेथड को यूज़ करना है। रूलिंग आउट मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपने एमसीक्यू रीड किया, स्टेटमेंट आपने रीड की, उसके 4 ऑप्शंस थे, उन 4 में से आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं उनको तो आपने रूल आउट कर लेना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ है, आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है उसको तो आपने बिल्कुल रूल आउट कर देना है, उसके बारे में फिर आपने सोचना भी नहीं है। फिर जब आपने फोकस करना है वो सिर्फ आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पर फोकस करेंगे, ठीक है। इस तरह आपके जो थिंकिंग होगी वो स्कैटर्ड नहीं होगी, ठीक है। आप सिर्फ 2 ऑप्शंस के ऊपर फोकस करेंगे और उन 2 में से किसी एक पे को चूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह आपके लिए चूज़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शंस के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आप सही ऑप्शंस की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए रूलिंग आउट मेथड को यूज़ किया करें कि कोई से 2 ऑप्शंस को आप रूल आउट कर लें आसानी से, ठीक है। या कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको आपने फ़ौरन से रूल आउट कर लेना है और जो बाकी ऑप्शन बच जाएँ फिर उनके बारे में आपने सोचना है कि इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है।
एक और बहुत इम्पोर्टेंट एज जो मिल रहा है इस वक्त स्टूडेंट्स को, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है एमडी कैट से। अगर आप बात करें 2018 के एमडी कैट की या 2019 के एमडी कैट की, तो उस टाइम नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, जो कि एक बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का बायस था, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स जो थे वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो जाते थे। तो इस दफ़ा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने किसी भी एमसीक्यू को छोड़ कर नहीं आना, ठीक है। कोई भी आपको इसका जवाब आता है, थोड़ा सा भी आपको क्लू मिल रहा है कि इसका ये आंसर हो सकता है, तो आपने उसको चूज़ ज़रूर करना है, आपने उसका जो सर्कल है वो फिल ज़रूर करके आना है, ठीक है। कोई भी आपने एमसीक्यूज़ छोड़ कर नहीं आना। आपने जब आपने पेपर कर लिया तो आपने ये देख लेना है कि क्या आपने पूरे 200 सर्कल्स फिल किए हुए हैं या नहीं, ठीक है। इस चीज़ को इंश्योर करके ही आपने पेपर हॉल से या एग्जामिनेशन हॉल से निकलना है कि आपने पूरे 200 सर्कल्स आंसर शीट के ऊपर फिल किए हुए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं, जिनके ऊपर अमल करके आप 50 to 60% तक एमडी कैट के अंदर अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने वो छोटी छोटी गलतियाँ बताई हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आता भी होता है एमसीक्यूज़, फिर उसके बावजूद भी वो एमसीक्यू को गलत कर देते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा दुख लगता है इंसान को जब उसको एक चीज़ आती भी हो और उसके बावजूद भी वो एमसीक्यूज़ गलत कर दे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन टिप्स को फॉलो करके आपकी एकेडमी में भी मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपके एमडी कैट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।